वारासिवनी स्थित एचडीएफसी बैंक के कुछ खाते धारक तब सख्ती में आ गए जब उन्हें दिल्ली पुलिस से साइबर सेल का नोटिस मिला। बुदबुदा धानी टोला के कुछ युवकों के बैंक खाते में करोड़ों रुपए का लेन देन होने की जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस ने धानी टोला निवासी कुछ खाते धारकों को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। बताया जा रहा है कि बुदबुदा निवासी प्रियांश बंजारी एचडीएफसी बैंक में जॉब करता है, जिसने अपने ही गांव के कुछ युवाओं से बैंक खाता खोलने का टारगेट पूरा करने के नाम पर डॉक्यूमेंट मांगे थे, जहां जीरो बैलेंस पर खाता खोलकर देने की बात युवाओं से कही गई थी, जिस पर मजदूर दोस्त उसकी बातों में आ गए और उन्होंने दोस्त का टारगेट पूरा करने के लिए अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित अन्य दस्तावेजों की छायाप्रति बैंक में खाता खोलने के लिए उसे दे दी और मजदूरी करने के लिए हैदराबाद सहित अन्य स्थानों पर चले गए। बताया जा रहा है कि बैंक कर्मचारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवाओं के बैंक खाते खोले थे, लेकिन उसने अपने कुछ मजदूर दोस्तों को यह जानकारी दी कि किसी कारणवश उनका खाता बैंक में नहीं खुल पाया है। उधर युवाओं का खाता खोलने के बाद उन युवाओं के खाते में लगभग 77 करोड़ रुपए की राशि का लेन देन हो गया। जहां खाते में करोड़ों रुपए का लेन देन होते देख जांच एजेंसियां हरकत में आ गईं और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। अब युवाओं के खाते में हुए फर्जी लेन देन को लेकर दिल्ली पुलिस ने कुछ युवाओं को नोटिस भेजकर उनके खाते में हुए लेन देन का जवाब मांगा है। जहां इस मामले में दिल्ली पुलिस से नोटिस मिलने पर युवाओं में हड़कंप मच गया और वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हैं। राहुल पांडे। कहाँ से? धानी टोला बुदबुदा से। जी बताएंगे क्यों आए थे? सर मेरा एक दोस्त है प्रियांश बंजारी बुदबुदा से। उनने अकाउंट खोला एचडीएफसी बैंक से। एक कनक चौधरी नाम की लड़की है नेवर गांव की, वो उनके साथ काम करती है बैंक में। तो वो आया मेरे घर में कि बोले भैया टारगेट है, अकाउंट खुलवा दो, मैडम का टारगेट है बोले कनक चौधरी का। तो इस चक्कर मैंने बोला पैसे नहीं है मेरे पास प्रियांश भाई अकाउंट खुलवाना। तो बोले मैडम बोलती है कि जीरो बैलेंस पे भी अकाउंट खुल जाता है। तो उसके बाद मैंने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड दिया और उन्होंने अकाउंट खोला, लेकिन उसकी जानकारी नहीं थी। मुझे बैंक बुलाएंगे बोले, लेकिन मैं बैंक गया नहीं था। फिर क्या है, मैं मजदूरी करने बाहर चला गया था, लेकिन मैं वहाँ से आया था हैदराबाद से। तो 10 तारीख को मुझे बैंक से फ़ोन आया 10 मई को कि आपके अकाउंट में कहीं से 50,000 रुपये गलती से आ गए। तो बैंक वालों ने मुझे बुलाया कि आपके अकाउंट में गलती से आ गया है पैसा। तो साइन वाइन करवाया उनने और वो पैसा जिसके मतलब अकाउंट से आता है उसे रिटर्न कर दिया। फिर उसके बाद बुदबुदा का एक लड़का है अंशुल, उसको क्या है मुंबई पुलिस ने उठा ली प्रियांश बंजारी को। तो मुझे भी लगा कि मेरा अकाउंट भी खुला है, तो उससे जानकारी लिया मैंने। तो फिर उसने मोबाइल के द्वारा मुझे स्टेटमेंट दिया और तुम्हारे भी अकाउंट में 18 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ, ये मुझे पता चला। कहाँ से हुआ ऐसा कुछ जानकारी? जानकारी नहीं, मोबाइल नंबर भी हमारा नहीं है अकाउंट में, दूसरे का ये है ना। हमको एटीएम मिला, पासबुक मिला, कुछ भी नहीं मिला हमको, और हमारे अकाउंट में इतना ट्रांजैक्शन हो गया 18 लाख के समथिंग। ओके, तो अभी क्या नोटिस आ रहे हैं आपको? जी नोटिस कहाँ से मिला? नोटिस अभी मुझे तो नहीं आया है, लेकिन मैं ये कलेक्टर ऑफिस आया था, कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने की इसका निराकरण करे और कुछ अच्छा करें हमारे लिए, लेकिन कलेक्टर साहब किसी कारणवश नहीं मिल पाए हैं। हम बताएंगे अपना। मेरा नाम नीलेश कावर है जी। मैं उसके साइड ग्राम धानी टोला बुदबुदा का रहने वाला हूँ। एक प्रियांश नाम का मेरा दोस्त है प्रियांश बंजारी, उन्होंने मुझे कहाँ से है वो? वो भी बुदबुदा से हैं। तो उन्होंने एक दिन मुझे कॉल की जब मैं हैदराबाद में था। बोले भाई बोले मुझे टारगेट मिला है बोले, तो मैं बैंक में अभी मुझे जॉब लगी है तो टारगेट मिला है, इस वजह से मैं खाते खोल रहा हूँ। कौन से बैंक में है और वो कहाँ बैंक है? बैंक एचडीएफसी वारासिवनी में है और वो वारासिवनी की जॉब करता था एचडीएफसी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे टारगेट मिला है तो आप खाता खुलवा लो, तेरा टारगेट पूरा हो जाएगा और मुझे नौकरी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने दोस्ती के हिसाब से उसको खाता खोलने दे दिया, अपने डॉक्यूमेंट दिया, घर से ही दिलवाया। मैं तो हैदराबाद में था, ना मैंने उस टाइम साइन किया ना कुछ किया। तभी भी उन्होंने मैंने 10 दिन बाद पूछा कि मेरा खाता खुल गया होगा तो बाकी डॉक्यूमेंट जो भी आते हैं बैंक से वो मेरे घर में दे दे और मुझे कॉल करके बताए। तो उनसे जब पूछा तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि आपका खाता नहीं खुला है।
और कोई भी डिटेल नहीं दी। तो मैं इस चीज़ से शांत हो गया कि मेरा खाता नहीं खुला, तो मैंने कोई इस पर ये नहीं किया और मैं अपने काम में लगा रहा। उस टाइम में फिर उन्होंने मुझे यहाँ से, मैं हैदराबाद से आ रहा था, तो मुझे दिल्ली से नोटिस आया गया कि मुझे पता चला 10 अप्रैल को। तो मैं एकदम से बोले तो उस पर ध्यान नहीं दे पाया। और फिर जब अंशुल सेंद्रे को उठाया गया, बोले तो मुंबई पुलिस वाले आए थे, उन्होंने उसको लेके गए थाने में। तो वहाँ से पूछा गया उसको, और फिर उस चिंटू बंजारी, प्रियांश बंजारी को भी लेके गया। तो हमको पता चला कि खाता वाता खुला था मेरा, तो उसमें मैंने जांच करवाया तो मेरे अकाउंट में 1 करोड़। देखिए, मुझे अभी मामले की पूरी जानकारी नहीं है, आपके द्वारा ये बताया गया है। मंडे को में भी मुझे आवेदन देखना पड़ेगा। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मैं संबंधित थाना प्रभारी और एसपी साहब से कोई निर्देश दूंगा कि इस प्रकरण की पूरी जांच कराई जाए। जिन्होंने कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर उनके खातों में हुए फर्जी लेन देन वाले मामले की जांच कराने और मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए बालाघाट जिले से संजय अजीत की रिपोर्ट।